अगर आप रेडिस यूज करते हो तो एक गलती जल्दी में ऑलमोस्ट हर इंजीनियर करता है। डेटा देखते ही पहले डेटा स्ट्रक्चर चूज कर लेता है, जबकि यहाँ सबसे पहले एक्सेस पैटर्न समझना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक जब भी आपसे कोई बोलेगा रेडिस यूज करते हैं, तो आप सीधा स्ट्रक्चर सजेस्ट नहीं करोगे। आप सबसे पहले पूछोगे एक्सेस पैटर्न क्या है। देखो, रेडिस के कोर 5 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं: स्ट्रिंग, हैश, लिस्ट, सेट और सॉर्टेड सेट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ पहले वाले यानी स्ट्रिंग पे ही अटक के रह जाते हैं। तो आज हम इन पांचों डेटा स्ट्रक्चर्स को समझेंगे रियल प्रॉब्लम्स के साथ। चलिए पहली प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। यूजर लॉगिन हुआ, हमें उसका सेशन टोकन रेडिस में स्टोर करना है। यहाँ बस एक वैल्यू है और वो फास्ट रीड होना चाहिए, साथ में टीटीएल और कभी कभी लॉगिन अटेम्प्ट्स या डिश व्यूज के लिए एक एटॉमिक काउंटर हो सकता है। इतनी ही रिक्वायरमेंट है। अब ऑनेस्टली बताओ, यहाँ आप क्या चूज करोगे, जेसन, हैश या स्ट्रिंग? देखो, रिक्वायरमेंट एकदम सिंपल है, एक वैल्यू, टीटीएल और कभी कभी एक एटॉमिक काउंटर। और इसी पैटर्न के लिए रेडिस में स्ट्रिंग बना है। यहाँ ओवर इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। चलो, थियरी तो हो गई, अब देखते हैं रेडिस में ये एक्चुअली दिखता कैसे है। तो मैं यहाँ एक छोटा डेमो प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ। हर प्रॉब्लम के लिए इसी प्रोजेक्ट का एक लाइव एग्जाम्पल देखेंगे। और एक और बात, इस वीडियो में हम रेडिस के काफी कमांड्स यूज करेंगे। कमांड्स याद करने की टेंशन मत लो, बस अभी कंसेप्ट समझना। और अगर बाद में किसी कमांड या डेमो कोड की जरूरत पड़े तो पूरी चीट शीट और इस वीडियो का सोर्स कोड आपको desiarchitect.com पे मिल जाएगा। यहाँ हम रेडिस डॉकर पे चला रहे हैं। तो चलिए स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। यहाँ तीनों कमांड्स को ध्यान से देखिए। पहले JWT स्टाइल वैल्यू के साथ सेशन की सेट होती है 3600 सेकेंड्स यानी 1 घंटे की एक्सपायरी के साथ। उसके बाद गेट कॉल से वैल्यू वापस आती है और नीचे टीटीएल दिखता है जहां रेडिस खुद काउंट डाउन कर रहा है। लास्ट में डिश व्यूज पर 2 बार इंक्रीमेंट चला है, तो यहाँ पर पहले 1 फिर 2। नोटिस करो, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, कोई एक्स्ट्रा फील्ड्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर नहीं, और इसीलिए यहाँ स्ट्रिंग बेस्ट है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक छोटा सा कैच है जो लोकल मशीन पर शायद कभी नोटिस ही ना हो, लेकिन प्रोडक्शन में जरूर दिखेगा। मान लो आप इंक्रीमेंट कमांड से यूजर की एपीआई रिक्वेस्ट को +1 बढ़ा रहे हो और एक्सपायर कमांड से उस काउंटर पर 1 मिनट का टाइमर लगाए हो। अगर आप इंक्रीमेंट और एक्सपायर को 2 अलग अलग कमांड्स में चला रहे हो और पहली कमांड के बाद आपका ऐप सर्वर क्रैश हो जाए, तो वो काउंटर बिना टीटीएल के परमानेंटली रेडिस में रह सकता है। यहाँ प्रॉब्लम स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके नॉन एटॉमिक मल्टी कमांड डिजाइन में है। और इसका फिक्स सिंपल है, सेशन के लिए सेट के साथ ही एक्स पैरामीटर दे दो, एक ही एटॉमिक कमांड में काम खत्म। और अगर काउंटर पर टीटीएल लगाना है तो इंक्रीमेंट और एक्सपायर को मल्टी एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन में या एक छोटे लुआ स्क्रिप्ट में रैप करो, क्योंकि रेडिस में एटॉमिक, इंक्रीमेंट विद टीटीएल जैसा कोई बिल्ट इन कमांड नहीं है। तो एक गोल्डन रूल याद रखो, अगर सिंगल वैल्यू, टीटीएल या एटॉमिक काउंटर है तो चुपचाप स्ट्रिंग यूज करो। यहाँ जबरदस्ती मल्टी फील्ड ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब आपने सीख लिया कि कब सिंपल डिफॉल्ट अलाउड है। अब चलते हैं उस प्रॉब्लम पर जहां यही सेम स्ट्रिंग डाल दो वाला इंस्टिंक्ट प्रोडक्शन में सबसे बड़ा दुख देता है। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन प्रॉब्लम पर, रेस्टोरेंट का मेटा डेटा कैशे। पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं। मेटा डेटा का मतलब होता है किसी एंट्री की बेसिक डिटेल्स। मान लो तड़का ऐप पर बिरयानी हाउस के डिटेल्स हैं, नेम, रेटिंग, इज ओपन और ऑर्डर्स। हर बार जब यूजर ऐप खोलता है तो डेटाबेस पर लोड ना पड़े, इसीलिए हम ये डेटा रेडिस में कैशे कर सकते हैं। ऐप में रेस्टोरेंट डिटेल्स अलग अलग स्क्रीन्स पर यूज होते हैं। कभी सिर्फ नेम, रेटिंग चाहिए, कभी ऑर्डर काउंट अपडेट होता है, तो कभी ओपन क्लोज स्टेटस देखना है। यहाँ ज्यादातर जूनियर डेवलपर्स क्या करते हैं, पूरे रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग बनाकर एक सिंगल की में सेट कमांड से ऐड कर दिया। अगर तड़का ऐप के कंटेक्स्ट में देखें तो राहुल का इंस्टिंक्ट भी यही था, एक सेट कमांड चलाओ और पूरा जेसन स्ट्रिंगिफाई करके डाल दो और काम खत्म। ऑनेस्टली, अगर मैं भी जल्दी में राहुल की पीआर रिव्यू कर रहा होता तो शायद अप्रूव कर देता। लोकल मशीन पर ये मस्त चल भी रहा होता और ये कोड भी देखने में एकदम सही लगता है ना? लेकिन कुछ दिन बाद प्रोडक्शन में असली ट्विस्ट आता है। स्लैक पर मैसेज आता है, बिरयानी हाउस ट्रेंडिंग है, रेटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही है, होम पेज पर यूजर्स को लेटेस्ट रेटिंग दिखानी है। लेकिन रेटिंग अपडेट होते ही लेटेंसी स्पाइक कर रही है। यहाँ एक चीज नोटिस करो, रिक्वायरमेंट क्या थी, सिर्फ एक फील्ड, रेटिंग बार बार अपडेट हो रही है। तो फिर हर अपडेट के लिए पूरा रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट क्यों टच करना पड़ रहा है?
यही राहुल की चॉइस उसके अगेंस्ट काम करने लगती है। उसने पूरा रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट एक ही जेसन स्ट्रिंग बनाकर रेडिस में स्टोर कर दिया था। अब रेडिस के पास सिर्फ एक ही ब्लॉब है, इसीलिए जब भी रेटिंग चेंज होती है ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है। पूरा जेसन रेडिस से रीड करो, एप्लीकेशन मेमोरी में पार्स करो, रेटिंग अपडेट करो, दोबारा स्ट्रिंगिफाई करो और फिर पूरा जेसन रैप करके रेडिस में राइट कर दो। एक अपडेट में शायद फर्क ही ना दिखे, लेकिन प्रोडक्शन में जब हजारों रिक्वेस्ट की रेटिंग कंटिन्यूअसली अपडेट हो रही होती है, तब हर छोटी सी फील्ड अपडेट के लिए भी 20 KB का ऑब्जेक्ट बार बार रीड और राइट होने लगता है। और यहाँ सिस्टम क्रैश नहीं होता, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी नॉर्मल दिखती है, रेडिस भी हेल्दी लगता है, डेटाबेस भी ठीक होता है, लेकिन लेटेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। 5 मिलीसेकंड, 20, 50, 100, फिर 200। और सबसे डेंजरस बात पता है, कोई ऑब्वियस अलर्ट भी नहीं आता। इसी को हम बोलते हैं हिडन डिजाइन टैक्स। तो यहाँ हमें एक्चुअल में चाहिए क्या? ऐसा स्ट्रक्चर जहां पूरे ऑब्जेक्ट को रीड और रीराइट किए बिना सिर्फ जिस फील्ड की जरूरत है उसी फील्ड को रीड या अपडेट कर सके। और एग्जैक्टली इसी एक्सेस पैटर्न के लिए रेडिस हैश बना है। हैश को रेडिस के अंदर एक मिनी डिक्शनरी समझ लो, एक मेन की, रेस्टोरेंट, बिरयानी हाउस जैसे। उसके अंदर अलग अलग फील्ड्स, नेम, रेटिंग, ऑर्डर्स। अब अगर सिर्फ रेटिंग चेंज हुई तो सिर्फ रेटिंग फील्ड अपडेट होगी, बाकी ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा रहेगा। चलो इसको भी डेमो कोड के साथ देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे, सबसे पहले एचसेट से रेस्टोरेंट बिरयानी हाउस के फील्ड्स क्रिएट हुए हैं। अब होम पेज को सिर्फ नेम और रेटिंग चाहिए, तो HM गेट से बस वही फील्ड्स आ सकती हैं। चलो इसका भी डेमो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले हमने नेम और रेटिंग गेट की थी, तो सिर्फ वो 2 फील्ड्स आई। अब एक नया ऑर्डर आया, तो इस कमांड से टोटल ऑर्डर्स डायरेक्टली इंक्रीमेंट हो गए। पूरा ऑब्जेक्ट रीड करके रीराइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर आपको कभी पूरा रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट देखना हो तो बस hget all कर लो। तो यहां आपने नोटिस किया, अब रेटिंग अपडेट के लिए पूरा 20 KB का ऑब्जेक्ट बार बार टच नहीं हो रहा, इसीलिए यहां बेस्ट डिसीजन होता हैश यूज करना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हैश हर सिचुएशन में बेस्ट चॉइस नहीं होती। अगर आपका एक्सेस पैटर्न ऐसा है कि लगभग हर रिक्वेस्ट में पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ रीड और राइट होता है, तो जेसन स्ट्रिंग ज्यादा सिंपल है। लेकिन जब पार्शियल फील्ड अपडेट्स, इंडिविजुअल काउंटर्स या सेलेक्टेड फील्ड्स रीड करनी है, वहां हैश क्लियर चॉइस है। तो सिंपल रूल याद रखो, मल्टी फील्ड ऑब्जेक्ट प्लस पार्शियल अपडेट्स हो तो हैश, सिंगल वैल्यू या फुल डॉक्यूमेंट एक्सेस हो तो स्ट्रिंग यूज करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर। यूजर प्रोफाइल पर रीसेंट ऑर्डर्स दिखाने हैं। रिक्वायरमेंट सिंपल है, यूजर के लास्ट 20 ऑर्डर्स दिखाने हैं और लेटेस्ट ऑर्डर हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। तो यहां राहुल ने सोचा सीक्वेंस मेंटेन करना है, तो लिस्ट यूज कर लेते हैं। और ऑनेस्टली डायरेक्शन बिल्कुल सही थी, लिस्ट इस प्रॉब्लम के लिए ही बनी है। लेकिन उसने एक छोटी सी डिटेल मिस कर दी। प्रोडक्ट स्पेक में लिखा था शो लास्ट 20 ऑर्डर्स, पर कोड में लिस्ट को कभी लिमिट ही नहीं किया। हर नया ऑर्डर आता गया और लिस्ट बड़ी होती गई। लोकल मशीन पर 40-50 ऑर्डर्स के साथ सब परफेक्ट चल रहा था, लेकिन 2 साल बाद एक साइलेंट प्रॉब्लम आ गई। रेडिस के अंदर एक यूजर की लिस्ट में 2 लाख ऑर्डर आईडीज जमा हो चुकी थी। अब यहाँ एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल समझो। होम पेज आज भी फास्ट ही दिखेगा, क्योंकि एल रेंज से हर रिक्वेस्ट में सिर्फ टॉप 20 ऑर्डर्स ही रीड हो रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट को सिर्फ 20 ऑर्डर्स चाहिए, लेकिन रेडिस 2 लाख ऑर्डर आईडीज मेंटेन कर रहा है। अब इसको लाखों एक्टिव यूजर्स से मल्टीप्लाई करो, मेमोरी यूसेज अननेसेसरी बढ़ने लगती है। स्नैपशॉट्स और रेप्लिकेशन में ज्यादा डेटा मूव होता है, और बड़ी कीज को मेंटेन और मैनेज करना प्रोडक्शन में एक्सपेंसिव पड़ता है। और अगर कोई डेवलपर गलती से पूरी लिस्ट रीड कर दे तो रिक्वेस्ट अननेसेसरीली हैवी हो जाएगी। यहाँ कोई एरर नहीं दिख रहा, लेकिन बैकग्राउंड में आप इतना डेटा मेंटेन कर रहे हो जिसकी एप्लीकेशन को जरूरत ही नहीं। तो इसका बहुत सिंपल फिक्स है, हर नया ऑर्डर एल पुश करो और तुरंत उसके बाद एल ट्रिम से लिस्ट को लास्ट 20 एंट्रीज तक बाउंड कर दो। चलो इसका भी डेमो देखते हैं। तो यहां अगर आप देखोगे, एल पुश से 4 ऑर्डर आईडीज ऐड हुई। एल रेंज चलाया तो चारों ऑर्डर्स दिख रहे हैं। अब यहां पर देखो, एल ट्रिम कर दिया तो यहां अब लिस्ट सिर्फ टॉप 2 आइटम्स तक ट्रिम हो गई है। तो अगर प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट लास्ट 20 ऑर्डर्स हैं, तो हर एल पुश के बाद एल ट्रिम 0-19, बस लिस्ट कभी अननेसेसरीली ग्रो ही नहीं करेगी। तो यहां लिस्ट यूज करने का डिसीजन बिल्कुल सही था।
लेकिन एक जरूरी बात याद रखना, लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है, रैंकिंग मेंटेन नहीं करती। और लिस्ट के हेड और टेल पर ऑपरेशंस O ऑफ 1 सुपर फास्ट होते हैं, लेकिन अगर बीच में सर्च या रिमूव करना पड़े तो वो लीनियर स्कैन O ऑफ N करता है। इसीलिए लीडर बोर्ड के लिए लिस्ट कभी यूज मत करना। तो सिंपल रूल याद रखो, रीसेंट N विंडो, क्यू या एक्टिविटी फीड के लिए लिस्ट बेस्ट है, और हमेशा साइज को एल्ट्रिम से बाउंड रखना। तो चलो, अब लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर तो क्लियर है। अब आते हैं अपनी चौथी प्रोडक्शन प्रॉब्लम पर, व्यू डिशेस और रेस्टोरेंट टैग्स। तो यहाँ दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली, फास्ट चेक करना है कि क्या यूजर ये डिश पहले देख चुका है, मतलब यूनिकनेस चेक करनी है। और दूसरी, दो रेस्टोरेंट्स के कॉमन टैग्स निकालने हैं, जैसे स्पाइसी, नॉर्थ इंडियन या वेज। चलो इसको एक प्रोडक्शन इंसिडेंट से समझते हैं। रिकमेंडेशन इंजन बार बार डुप्लीकेट डिशेस सजेस्ट कर रहा था। सबको लगा एल्गोरिदम खराब होगा। पूरा दिन डिबगिंग में निकल गया, लेकिन प्रॉब्लम एल्गोरिदम में नहीं थी, प्रॉब्लम डेटा स्ट्रक्चर में थी। जूनियर डेवलपर्स ने व्यू डिशेस और टैग्स को लिस्ट में स्टोर किया था, और हर रिक्वेस्ट पर एप्लीकेशन कोड में डॉट इंक्लूड्स और नेस्टेड लूप्स चल रहे थे। लोकल पर 40-50 आइटम्स के साथ सब अच्छा चल रहा था, पर प्रोडक्शन में एप्लीकेशन सर्वर अननेसेसरी स्कैनिंग करने लगा, सीपीयू यूसेज बढ़ने लगी और लेटेंसी इंक्रीज होने लगी। यहाँ जूनियर डेवलपर ऐप लेयर में स्कैन कर रहा था, जबकि रेडिस खुद ये ऑपरेशन कर सकता था। इसी रिक्वायरमेंट के लिए रेडिस सेट बना है। सेट डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ ही नहीं करता, और मेंबरशिप चेक और सेट ऑपरेशंस डायरेक्ट रेडिस के अंदर परफॉर्म करता है। चलिए इसको भी डेमो के साथ देखते हैं। सबसे पहले एस एड से बिरयानी हाउस के टैग्स ऐड हुए, बिरयानी, स्पाइसी, नॉर्थ इंडियन। फिर दूसरे रेस्टोरेंट के भी टैग्स ऐड हुए। अब हमें यहाँ कॉमन टैग चाहिए, तो रेडिस ये सब इस कमांड से खुद कर देता है। एप्लीकेशन में एक भी नेस्टेड लूप की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन आ गया। तो चलो अब व्यू डिशेस का केस देखते हैं। इससे आप देखोगे दीपक की व्यू डिशेस में 2 डिश हैं, ठीक है, और हमें चेक करना है कि दीपक ने कोई एक स्पेसिफिक डिश देखी या नहीं। तो सिस मेंबर से एक ही कमांड में ये सब पता लग जाएगा। आपने नोटिस किया, हम डेटा रेडिस से निकालकर प्रोसेस नहीं कर रहे, प्रोसेसिंग रेडिस के अंदर ही हो रही है। इसीलिए इस केस के लिए नेचुरल डेटा स्ट्रक्चर होगा सेट। लेकिन यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सेट यूनिकनेस मेंटेन करता है, ऑर्डर या स्कोर या रैंकिंग मेंटेन नहीं करता। इसीलिए टॉप 10 डिशेस या लीडर बोर्ड के लिए सेट सही चॉइस नहीं है। तो इसका सिंपल रूल याद रखो, यूनिकनेस, फास्ट, मेंबरशिप चेक या इंटरसेक्शन या यूनियन के लिए सेट यूज करो। ठीक है, अब हमने सेट भी देख लिया। अब आते हैं वीडियो के मेन यूज केस पर, ट्रेंडिंग डिशेस। होम पेज का पॉपुलर नियर यू सेक्शन। रिक्वायरमेंट सिंपल है, हर ऑर्डर के साथ डिश का स्कोर अपडेट होना चाहिए, और होम पेज पर हमेशा टॉप 10 डिशेस दिखनी चाहिए। तो यहाँ राहुल ने क्या किया, हर डिश का ऑर्डर काउंट रेडिस में स्ट्रिंग की तरह स्टोर किया, हर रिक्वेस्ट पर सब डिशेस के काउंट रीड किए, एप्लीकेशन मेमोरी में सॉर्ट लगाया और टॉप 10 रिटर्न कर दिया। लोकल मशीन पर 50 डिशेस के साथ सब सही चल रहा था, उसको लगा ट्रेंडिंग पेज रेडी है। अब यहाँ कुछ लोग सोचेंगे, भाई 50 अलग गेट क्यों, एम गेट यूज कर लो। बिल्कुल सही, इससे नेटवर्क राउंड ट्रिप कम हो जाएगा, लेकिन सॉर्टिंग अभी भी आपके एप्लीकेशन सर्वर पे ही हो रही होगी। हर रिक्वेस्ट पर पूरा डेटा सेट फेच करके मेमोरी में सॉर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ एक आर्किटेक्ट की तरह सोचो, हमें सिर्फ टॉप 10 चाहिए, तो पूरा डेटा सेट हर रिक्वेस्ट पर फेच और सॉर्ट ही क्यों करें। इसी रिक्वायरमेंट के लिए रेडिस सॉर्टेड सेट बना है। सॉर्टेड सेट हर मेंबर के साथ एक स्कोर मेंटेन करता है, और रेडिस उसकी ऑर्डरिंग खुद मेंटेन करता है। तो चलो इसका डेमो देखते हैं और कोड के साथ समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने Z ऐड के साथ ट्रेंडिंग डिशेस ऐड की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीडिंग के बाद टॉप 5 आइटम्स कौन से थे। आप समझो बटर चिकन के और ऑर्डर्स आ गए। तो यहाँ हमने सिर्फ एक कमांड चलाई, Z इंक्रीमेंट बाय, स्कोर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। एप्लीकेशन में सॉर्टिंग की एक भी लाइन नहीं आई। रेडिस इंटरनली स्किप लिस्ट और हैश टेबल यूज करता है, इसीलिए इंसर्ट्स, स्कोर अपडेट्स और रैंक लुकअप्स एफिशिएंटली रहते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए सॉर्टेड सेट बेस्ट डिसीजन होता। लेकिन एक बात यहाँ याद रखना, सॉर्टेड सेट रैंकिंग मेंटेन करता है, ऑब्जेक्ट डिटेल्स नहीं। इसीलिए प्रोडक्शन में सिर्फ आईडी और स्कोर सॉर्टेड सेट में रखते हैं, और एक्चुअल डिश डिटेल्स हैश या डीबी से आती हैं।
और यही रियल प्रोडक्शन सिस्टम का पैटर्न है। एक ही एप्लीकेशन या फीचर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स यूज कर सकता है। तो चलो इस वीडियो को 30 सेकंड में समराइज करते हैं। सिंगल वैल्यू एटॉमिक काउंटर या टीटीएल के लिए स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है। मल्टी फील्ड ऑब्जेक्ट और पार्शियल अपडेट्स के लिए हैश। यूनिकनेस चेक या सेट ऑपरेशंस के लिए सेट। ऑर्डर्ड सीक्वेंस या क्यू के लिए लिस्ट और इसको एल ट्रिम से बाउंड करना। रैंकिंग, स्कोर या टॉप एंड लीडर बोर्ड के लिए सॉर्टेड सेट। और ये सब इंप्लीमेंट करने से पहले एक्सेस पैटर्न्स देखो, स्ट्रक्चर बाद में डिसाइड करो। और यही वो साइलेंट डिजाइन टैक्सेस हैं जो टीम्स प्रोडक्शन में साइलेंटली भरती रहती हैं। हर चीज को स्ट्रिंग में डाल देना, ऐप लेयर पर टॉप एंड सॉर्ट चलाना, लिस्ट से रैंकिंग बनाना और अनबाउंडेड लिस्ट छोड़ देना। अब अगर आपसे कोई बोले रेडिस में ऐड कर देते हैं, तो उस मोमेंट पर आप डायरेक्टली मत सोचना कि स्ट्रिंग चुनूं या हैश या सेट। सबसे पहले पूछना, पहले ये बताओ डेटा एक्सेस कैसे होगा, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही एक्सेस पैटर्न क्लियर होता है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट खुद डिसाइड हो जाता है। तो आज हमने रेडिस के डेटा स्ट्रक्चर सीखे। अब रेडिस क्लस्टर, परसिस्टेंट मैकेनिज्म, रेडिस एज प्राइमरी, वो सब आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं ये रेडिस सीरीज कंटिन्यू करूं, तो कमेंट्स में लिखिए रेडिस डीप डाइव। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ये सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगा। और अगर आप ये ट्रेड ऑफ रीजनिंग या सिस्टम डिजाइन को स्ट्रक्चर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो desiarchitect.com में जाके कोहोर्ट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।